तो बहुत अच्छा लगता है। तो हड़प्पा में बारीकी से आप इससे चर्चा तो करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ डाउट है जो क्लियर करना चाहूँगा, जो आपने कोया पुनेम को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो पहला तो मेरा डाउट है कि आज जो हमें शंकर भगवान, महादाऊ, शंभू शेख, ये कैरेक्टर हमें बताए गए हैं। शंभू शेख तो हमें पता है कि एक राजा की उपाधि थी और वो राजा थे, प्रजा को संभाल रहे थे। एक मार्ग दिया उन्होंने मुंदशूल सरी के तहत, तो ये मार्ग दिया। लेकिन आज हमें अगर महादेव या शंकर की हम प्रतिमा देखते हैं तो उसमें बहुत सारा मिक्सअप है। तो ये बात कैसी, शंभू शेख का असली विचार क्या है और इसको भगवान क्यों बनाया गया? अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर सवाल है आपका। आपको बता दो कि शंभू शेख, शंभू मतलब पंचखंड धरती का राजा। शंभू शेख, शेख बोले तो स्वामी, और शंभू बोले तो 5 खंड धरती का राजा। गंडोदीप भी कहा गया है ना, गंडोदीप तो उसका अधिपति ये शंभू माधव, गोंडी में माधव है। मावा यानी हमारा, दाऊ यानी पिता, मावा दाऊ, माधव, महादेव कालांतर में क्या हो गया, महादेव करवा दिया भैया। गोंड राजा तो मतलब वो सामान्य इंसान थे, लेकिन अपने तपोबल से, है ना, जो जगत की जो भाषा है, स्वर है, हाँ, धुन है, उन्होंने समझ लिया था। और जो जैसे आप कह रहे हैं, तो जो महादेव जी के फोटो के पास जो त्रिशूल बताते हैं, एक्चुअली वो औजार नहीं है, वो हथियार नहीं है, औजार नहीं है। मतलब जो भोपसनी का जो रहता ना, पेट में डालने, वो हथियार नहीं, वो हथियार नहीं, वेपन नहीं है। वो है मुनशूल सरी, जो उन्होंने, जो प्रथम शंभू माधव है, कुलितरा के परिवार में, मतलब उनके पिताजी का नाम कुलितरान और मर्री, कुलितरा के पिताजी कोसोडुम, जिसको हम हड़प्पन में मुंडमालकर में भी उल्लेख आया है, कंगाली जी ने पढ़ा है। तो ये सब कंगाली जी ने लिपिबद्ध किया है, गोंडी पारिकुपालनी को गुंडी पुनेम दर्शन में। हाँ, तो वो म्हणजे मुनशूल शरी जिसको बोलते हैं ना, मुनशूल शरी वो है, मतलब मानसिक अंग, बौद्धिक अंग और शारीरिक अंग। ये तो आपको मैंने हिंदी में बताया। एक्चुअली वो है मोद्दुर शूल यानी विवेक अंग, और मतीय शूल यानी मानसिक अंग, ठीक है। और मेंदोल शूल, मेंदोल बोले तो गोंडी भाषा में शारीरिक शरीर, ये है मुनशूल शरीर। तो ये बहुत मतलब गलत, हाँ, नहीं, मतलब वो प्रस्तुत करते हैं वो त्रिशूल के साथ, हथियार के, वो हथियार नहीं है। ये मुनशूल जो शरीर है, त्रिगुणीशूल मार्ग है, मानसिक, बाद में विवेक और शारीरिक, मेंदोरशूल, मोदुरशूल और मतीयशूल, ये शंभू शेख माधव ने दी ही ये देन है विश्व समुदाय को और उसके गण समुदाय को। बिल्कुल। तो शंभू शेख के साथ अनेक कहानियां जोड़ी गई हैं। जी। उनका त्रिनेत्र से लेकर तो उनके चमत्कार तक। हाँ। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो चमत्कारी थे? नहीं, बिल्कुल कहीं भी चमत्कार नहीं थे, और तीसरी आग भी नहीं थी उनको। ये बहुत गलत अवधारणा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीसरी आग थी तो ये, और उनके पास कोई भी चमत्कार नहीं थे। यानी वो एक राजा थे और सभी लोगों का कल्याण चाहते। हाँ, उनको जाई जंतुर राजाल कहा गया है गोंडी भाषा में। जी। हाँ, जाई जंतुर राजाल कहा गया है, मतलब सब, मतलब जैसे पशु है, पक्षी है, जानवर है, इनकी सब भाषा उनको जानकारी, भावना, फीलिंग्स, उनके सुर, जानवर के सुर जानते थे, उनका दुख दर्द जानते थे। तो वो इसलिए जय जंतुर के राजा थे वो, जिसे पशुपतिनाथ। हाँ, अन्य लोगों ने पशुपतिनाथ लिखा है, लेकिन वो जय जंतुर राजा थे। पंचखंड धरती गुणवाना, जिसको प्राचीन काल में कोहिनूर द्वीप भी कहा गया। और आपको और बता दे, वेंकटेश जी अतराम जी जो है तर्कशास्त्री, उन्होंने इस कोईवाना द्वीप करके भी उन्होंने गुंडी संस्कृति के संदर्भ में लिपिबद्ध किया। गंधर्वाना, गंड मंदाना, मतलब जो गण समुदाय है, सिर्फ मतलब गोंडी नहीं, मतलब बाकी के भी गण है, कन्नकी जी उसमें
जैसे संथाल गण है ना। बाद में संथाल के गण के बाद है तुम्हारे खाती है, खाती जो है ना, खाती है, नंगारची है, हाँ जो सो मतलब वो व्यवसाय करते थे। और बाद में तुम कहते हैं पानाल है, पाटारी है, हमारे ये गण है गोंडवाना के। जो एडवर्ड सुएस ने जो शोध निकाला, खोज किया, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे गोंडवाना नाम का एक लैंड था, ठीक है। और गोंडवाना के अगर हम किंवदंती पाटा को देखें तो लैंड और उनकी पाटा बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, जिसमें शंभू शेख इनके राजा है जो सभी पंचखंड धरती को मानते हैं, यानी ये बात तो सही है। लेकिन एक कंफ्यूजन और है हमारे लोगों में, युवकों में, जो शंभू गौरा पिंड के बारे में। शंभू गौरा पिंड को पूजा जाता है तो बहुत सारे लोग उसको अलग अलग अपनी अपनी भावनाओं को रखकर पूछते हैं। वही तो महादेव जी का मंदिर ही कह डालते हैं। बिल्कुल पिंड को बहुत गलत। तो ये शंभू गौरा के पिंड के बारे में जरा सा कंफ्यूजन बाहर निकालिए कि शंभू गौरा पिंड असल में है क्या, उसको कैसे पूजा गया है और कैसे विचारधारा के तहत उसको बनाया गया। तो कनकी जी और जो दर्शक हैं उनको बताना चाहिए, जो शंभू गौरा पिंड यानी ये जो जनरेटिंग पावर है ना, जिसको हम सम्मो विषम्मो मतलब धन ऋण शक्ति कहते हैं। जैसे माँ पिताजी है, सल्ला गांगरा शक्ति कहते हैं। सल्ला ये हमारा पिता का मतलब पितृशक्ति है, और गांगरा मातृशक्ति है। और इन दोनों शक्ति के बिना जीव की उत्पत्ति होती नहीं। हम जैसे हमारे सल्ला गांगरा यानी दाई दाऊ माता पिता के खोया से हम जन्म लेते हैं, है ना। तो वो सल्ला गांगरा शंभू गौरा पिंड है। मतलब ये लिंगो जी ने मतलब जो मध्यकालीन जोड़ी थी शंभू गौरा की, उस टाइम में उन्होंने सल्ला गांगरा मतलब प्रकृति की जनरेटिंग सर्वोच्च पावर है, जिसको हम पेरसा पेन कहते हैं, है ना। फड़ा पेन कहते हैं, सजोर पेन, हजोर पेन, बुढ़ाल पेन कहता है, सिंगा बोंगा पेन कहते हैं, सल्ला गांगरा शक्ति कहते हैं। और जो हमारा अमरावती परिक्षेत्र है बैतूल जिला में दंडी वेन भी कहते हैं, दाऊ दाई अलग अलग। हाँ, वो परम शक्ति है। तो ये सल्ला गांगरा शक्ति को मतलब जो धन ऋण जो है ना, आप जो स्त्री पुरुष म्हणजे लिंगपिंड जो कहते हैं ना, तो इस परम शक्ति को प्रतीक को ये शंभू महादेव जी पूजते थे। बिल्कुल, यानी शंभू शेख भी ये पूजक थे इसके सल्ला गांगरा शक्ति का, और उन्होंने अपने तपोबल से सत्य ज्ञान प्रकाश से जान लिया था। पूरा विज्ञानवाद हो गया, पूरा विज्ञान में जो दो शक्ति की संरचना है जिसके बिना जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उस बेसिक नॉलेज को गोंडवाना का आदमी पूज रहा है। लेकिन कालांतर में हम देखने को मिलता है कि उस पे दूध चढ़ाया जाता है, ये हमारा है तुम्हारा है, ऐसे वाद विवाद भी चल रहे हैं। तो ये मूलतः गोंडियनों का है। जी। तो ये जो आपने अभी जो बताया है कि दूध की धार या जल की धार उस पे गिरती रहती है, तो हमने गोंडी साहित्य में भी मतलब पढ़ा है, और हमारा मुझे ऐसा मेरा मत भी है कि जैसे ये शंभू शेख के जो गोंडवाना जो सही भूतपूर्व राजा हैं शंभू शेख और उनके जो गण समुदाय है, इस पर बाहरी सभ्यता का आक्रमण हुआ था। बिल्कुल ठीक है। तो नेचुरली जो इनके अधिपति है मादाओ, है ना, तो ये क्रोधिष्ट हो गए। उस समय में निश्चित तौर पे मारकाट हुई थी। और कॉमनली हम विचार करें कि पंचखंड के एरिया में कोई बिना पूछे आ जाता है, तब उसका राजा तो क्रोधित होना ही है। विदाउट जैसे मेरे घर में और किसी ने डाका डाला तो मैं नेचुरली उसका विरोध करूंगा। कोई डाका डालता है मेरे, तो उसके लिए बाकायदा अगर आपको ठीक है आसरा चाहिए तो आपको उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। अगर वो परमिशन भी नहीं लेते हैं तो नेचुरली वहाँ पे संघर्ष अटल है। तो वो जो शंभू माधव है वो क्रोधिष्ट हुए, मारकाट हुई, और उसमें उनको बहुत मतलब ये जो संग्राम जो हुआ ना, ये हमारी संस्कृति का वहाँ पे पतन हुआ। हाँ, मतलब पतन बोले तो यहाँ संघर्ष ऐसा कह सकते हैं। तो तहस हो गए। तो फिर ये जो लिंग पिंड जो है सल्ला गांगरा, तो ये इसको ये समझ बैठे शंभू महादेव है और वो शांत रहना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर उसके सिर के ऊपर वो जल की धारा का इंतजाम करके रहना चाहिए। आज भी आप देखिए, है ना, तो वही राजा कि शांत रहना चाहिए। बहुत ही
बहुत अच्छा है लॉजिक कि ऐसा भी हुआ था। हाँ। तो चलिए और एक शंभू शेख के बारे में जानकारी मैं लेता हूँ आपसे। आपने उस काल को बहुत बखूबी से देखा है, हड़प्पन और मोहनजोदारो का काल। जी जी जी। और हमें ये भी बताया जाता है कि 88 शंभू शेख हुए हैं। जी जी। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा का काल जब चालू था सिंधु घाटी सभ्यता का, हाँ। तब कितने नंबर के शंभू शेख वहाँ पे एक्टिव थे? और आपको एक चीज बता दूं कि अरुरु शंभु वरुवरु शंभु, इसका अर्थ भी हम चंद्रलेखा कंगाली जी ने अपने गोंडवाना जीव जगत की उत्पत्ति, पतन और पतन के बाद पुनरुत्थान संघर्ष में साफ साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि अरुवरु का अर्थ होता है 88 और वरुवरु का अर्थ होता है हरे, है ना। तो ये अरुवरु शंभु, वरुवरु शंभु, जोहार शंभु, ऐसे गोंड समुदाय अनादिकाल से कहते हैं। ठीक है। तो ये शंभू शेख की ये परिपाटी है, अरुवरु शंभु वरुवरु शंभु। हड़प्पा काल में हाँ कितने नंबर हाँ के शंभू हाँ। तो वो 44वीं जोड़ी थी शंभू, म्हणजे मध्य की जोड़ी थी, मध्यकाल, शंभू बिल्कुल। गौरा की जोड़ी थी। और उसी समय में ये जो गोंडी भाषा है, ये मतलब इसको व्याकरणिक रूप मिला है, जिसको गोंडी कड़कियान बोलते हैं ना। उसके पहले भी गोंडी विद्यमान थी, ऐसी बात नहीं है ना। मतलब वो तो गोंडी भाषा में बात करते थे, लेकिन इसको परिपक्व बनाया है, मतलब व्याकरण के तौर पर शंभू गौरा और रूपोलंग पहंदी पारी को पार लिंगो। तो वो जो आपका सवाल था, तो अगर हम शंभू शेख की बात करें, उनकी वंशावली की बात करें, तो वंशावली में ये तो नजर आता है कि हड़प्पा के पहले 44 शंभू शेख बने। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदारो एक अंदाजा लगाते हैं हम किंवदंतियों के अनुसार। अगर हम अंदाजा लगाए तो एक शंभू शेख, एक राजा या एक तो हमने ये भी देखा है कि शंभू शेख, हर शंभू शेख ने कुछ ना कुछ यहाँ पे योगदान दिया है। किसी ने मुंदेशूल सर्वी की, किसी ने शंभू गौरा पिंड दिया है, किसी ने विचारधारा दी है, सुधारने की कोशिश की है समाज को। तो ये एक शंभू शेख का अगर हम काल कॉमनली 60 या 70 साल का देखें, 60 या 70 साल का या 50 साल का देखें, तो मल्टीप्लाई बाय 88 कर दो आप, तो फिर 100 तो होना चाहिए। तो जो इतिहासकार बताते हैं प्रागैतिहासिक और उसके पहले का आद्यैतिहासिक काल, तो हम उस काल में बराबर बैठ रहे हैं जिस काल की बात अंग्रेज अधिकारी के हिस्ट्री में भी है। मतलब टाइमलाइन में भी बैठता है ये। बिल्कुल। 8 से 10 हजार जो टाइमलाइन अभी आधुनिक युग ने निकाली ना, उसमें भी बैठता है ये शंभू शेख का काल। इसमें तो कोई, हमारे गुंडी में भी पाटों में भी आता है, कोयापेन पाटा में। मतलब ये जो धरती है, 9 खंड धरती और 16 खंड सृष्टि। इसके बाद बहुत सारे पाटा हाँ पाटा में है। तो वहां पे लिंग पिंड में भी यही मिलेगा आपको, 9 खंड धरती और 16 खंड सृष्टि। तो आपको बता दूं राहुल जी कि एक वाक्य से पूरे हाँ, एरिया को नहीं मतलब हाँ वो तो है। और ये 9 खंड धरती का राजा कौन है? शंभू माधव है। बिल्कुल। हाँ 9 खंड जो धरती है हमारी, इसका कौन है? शंभू माधव है, राजा है, अधिपति। हाँ उनका प्रतीक है। हाँ मतलब वो लिंग पिंड है, वो लिंग पिंड है। सल्ला गांगरा पूना होना शक्ति का प्रतीक है, जनरेटिंग पावर का प्रतीक है वो। बिल्कुल आपने लेकिन कुछ लोगों ने इतना अनाप शनाप लिख दिया दादा, मुझे दुख है। नहीं योनि करके भी लिख दिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल यही बात आपने लिंग पिंड कहा। और लिंग पिंड में जो इसका है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बने हैं, किताबें बनी है कि लिंग पिंड शिश्न और योनि के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये लिंगो पिंड नाम कैसे आया लिंगो पिंड? तो ये लिंगो ने जो जैसे धरती के राजा कौन? शंभू माधव। और लिंगो ये कौन है? पुनेम के अधिष्ठाता है, मुठा पोई कहा गया है उनको, है ना। मतलब लयंग का अर्थ होता है सुर, अंग का अर्थ होता है धुन, और लयंग ओ ओदाल यानी अधिष्ठाता। तो इन्होंने शंभू माधव से भी ये सीख लिया, धुना का संवाद हुआ कि भाई सृष्टि की प्रचार किया। हाँ सृष्टि की, हाँ सृष्टि का जो सत्य है, मातृ पितृ शक्ति है, धन ऋण शक्ति है, ये बोले तो सल्ला गांगरा शक्ति, पुना ऊना शक्ति है। हाँ इसलिए उनका नाम भी लिंग पिंड जो बोलते हैं वो है।